लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वकील साहब, सुबह हो गई है। उठिए, आज अदालत है। लगता है यूं नहीं उठेंगे, उठाना पड़ेगा। क्या करती हो? तो फिर उठिए ना। मैं तो कहता हूँ तुम यहीं लेट जाओ। मुझे इतना काम पड़ा है। काम को अगली तारीख दे दो। अगली तारीख दे दो। घर को भी अदालत समझ रखा है क्या? अदालत तो नहीं मेरी जान, लेकिन हमने घर को कुछ और ही समझ रखा है। क्या समझ रखा है? हुस्न की देवी का मंदिर, और वो देवी तुम हो। रहने दीजिए, हम इस खुशामद में नहीं आने वाले। चलिए उठिए, चाय ठंडी हो रही है। नहीं, हमें नहीं चाय पीना। हाँ, तो फिर क्या पीना है? स्वर्ग में देवता लोग क्या पीते हैं? अमृत। तो अपने गुलाबी गुलाबी होंठों से आज हमें अमृत पिला दो। आज अदालत बंद है क्या, जो यहाँ लेटे लेटे उटपटांग कह रहे हैं? अदालत तो खुली है, लेकिन बंदा नहीं जाने वाला। तो फिर सारा दिन औरतों की तरह घर में बैठे बैठे क्या करेंगे? बस यूं ही लेटे लेटे गप्पे मारेंगे। बड़े बेशरम हो गए हैं। राधा मौसी देखेंगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी बहू इतनी सियानी है कि आते ही पति को यूं मुट्ठी में कर लिया। हाँ, शायद इसलिए वो कह रही थी। क्या कह रही थी? आपके साथ मंदिर जाने के लिए। मंदिर के लिए तुम ही काफी हो, मुझे वहां कहां घसीटती हो? आप समझे नहीं। तुम समझा दो। मन्नत मानने के लिए। मन्नत? आप तो बिल्कुल बुद्धू हैं। ओह, आई सी। तुम्हारा मतलब है छोटा छोटा बाबा, यानी जूनियर ठाकुर। हाउ स्वीट। लेकिन ये जूनियर ठाकुर का मंदिर से क्या वास्ता? हाँ, मैं थोड़ी कह रही हूँ, राधा मौसी बोल रही हैं। राधा मासी के कहने से तुमसे शादी की, अब मंदिर भी चलेंगे। कितने अच्छे हो तुम। ये भी राधा मासी ने सिखाया है क्या? हम नहीं जानते। चलो उठो ना। एक झपकी और ले लूं। हाँ, तुम चाय तैयार करो और मैं 5 मिनट में आया। हाँ, 5 मिनट में नहीं आएंगे तो ठंडा पानी डाल दूंगी आप पे। डन। डन। साहब उठिए, आज कोर्ट जाना है, मुकदमे की तारीख है। ओफो, तुम कहां से आ गए? जाओ जाके मेम साहब को पे। डॉक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आप तो मेरे बेटे की हालत देख रहे हैं। देख रहा हूं। कभी गीता की तस्वीर के सामने गुमसुम खड़े रहते हैं, कभी घंटों उसकी समाधि पर बैठे रहते हैं, कभी कमरा बंद करके उसकी आवाज सुनते रहते हैं। और उस पर ये मुकदमा शुरू हो गया। बताइए क्या हाल होगा उनका? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता उन्हें कहीं बाहर भेज दिया जाए? लंदन, फ्रांस, कहीं भी बाहर चले जाने से उनका ध्यान बढ़ जाएगा। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बहन जी, अव्वल तो ये मुकदमा ही झूठा है, पहली नहीं तो दूसरी पेशी में खत्म हो जाएगा, और फिर झूठ के कहीं पांव होते हैं। सरकारी वकील साहब, तो आप ये मानते हैं कि इस लड़की की शक्ल
ठाकुर राकेश सिंह की बीवी से मिलती है। योर ऑनर, इसके हमशक्ल होने से किसी को इनकार नहीं, लेकिन इसका दावा है कि ये ठाकुर राकेश सिंह की बीवी है, जो हम साबित कर चुके हैं कि ठाकुर राकेश सिंह की बीवी मर चुकी है। तुमने अब तक जो सवाल ठाकुर राकेश सिंह से किए हैं उन्हें कोई भी जान सकता है, और फिर उनसे यह साबित नहीं होता कि तुम उनकी बीवी हो। बहुत अच्छा, अब मैं वही सवाल पूछूंगी जिनसे ये साबित हो जाए कि मैं इनकी बीवी हूं। आपको याद है कि डोली के बाद कार में बैठते हुए मेरा आंचल कार के दरवाजे में फंस गया था और आपने उसे छुड़ाया था। हमारी कार जब शहर से बाहर निकल आई तो सामने दूज का चांद बहुत सुहाना दिखाई दे रहा था। आप कभी चांद की तरफ देखते, कभी मेरी तरफ। अचानक आपने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, ऐ चांद, तू तो दूज का चांद है, थोड़ी देर के बाद तू तो छुप जाएगा, लेकिन ये चांद जो मेरे पहलू में है, ये तो सुख और मोहब्बत का चांद है। तू इसके नाखून के बराबर भी नहीं। ठाकुर राकेश सिंह, क्या ये लड़की ठीक कहती है? ठीक कहती है योर ऑनर, बट द आंसर इज वेरी सिंपल। ये सब कुछ मेरी उस किताब में छप चुका है जिसका नाम सुषमा है, और ये टुकड़ा इस लड़की ने वहीं से याद कर लिया होगा। ठाकुर साहब, अदालत इस बात को तस्लीम करती है कि ये सब कुछ इस लड़की ने आपकी किताब से पढ़ लिया होगा, लेकिन इस लड़की को ये कैसे पता चला कि आपने कार में अपनी बीवी से यही बात कही थी? योर ऑनर, शोफर गाड़ी चला रहा था, उसने ये बात सुनी होगी और कहीं दोहराई होगी। हो सकता है। क्या ये भी सुनी सुनाई बात है? कौन सी? जो मैं अब आपसे पूछने वाली हूँ। पूछिए। आप मंदिर जाते हैं? नहीं। आप मंदिर कभी नहीं गए? कभी नहीं। ओ हाँ, याद आया, एक बार गया था। आपको वहां जाने पर किसने मजबूर किया था? मेरी बीवी ने। मैं आपको बताऊं, आपकी बीवी आपको वहां क्यों और कैसे ले गई? अगर इतना कुछ याद है तो ये भी याद होगा। उस दिन सवेरे सवेरे मैं आपको जगाने आई थी। आप कुछ देर और सोना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने कहा, अगर आप नहीं उठेंगे तो मैं ठंडा पानी डाल दूंगी। आपने मुझे वहीं बिठा लिया और लगावट की बातें करने लगे। उसी वक्त बातों ही बातों में मैंने आपको मंदिर जाने के लिए राजी करवा लिया था। आपको याद है? मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं ही आपकी बीवी हूं। मेरे सिवा और ये बात कोई नहीं जान सकता। नॉनसेंस, जरूर जान सकता है। ये बात तो सारे मोहल्ले में फैल गई थी। मोहल्ले के लोग मुझे हंस हंस के देख रहे थे। सबको मालूम हो गया था कि मैं अपने बच्चे की मन्नत मानने मंदिर गया था। देखो, अभी तक तुम इनसे वो बातें पूछ रही हो जो हर कोई जान सकता है। अब तुम इनसे वो बातें पूछो जो सिर्फ तुम्हारे और इनके दरमियान हुई हो। कमीज उतारिए। What do you mean? मैं कहती हूँ अपनी कमीज उतारिए। अब मैं वो पहचान बताऊंगी जो आप खुद भी नहीं जानते। आपकी पीठ पर दाएं हाथ की तरफ एक काला तिल है। योर ऑनर, ये पहचान हो रही है या नाटक हो रहा है? भरी अदालत में एक तिल देखने के लिए शरीफ आदमी की कमीज उतारी जा रही है। शुक्र कीजिए प्रोसिक्यूटर साहब कि सिर्फ कमीज ही उतारने को कहा जा रहा है। ठाकुर साहब, आपको कमीज उतारने में क्या इनकार हो सकता है? मौसी, जब मैं विलायत में था तो आपने घर में कोई नया नौकर तो नहीं रखा था?
कोई तो नहीं बेटा। आपने कोई गोली वोली खा के यहाँ की बात बाहर तो नहीं की? तो आप जाइए यहाँ से। साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप विलायत में थे तो घर में एक चोरी हुई थी। चोरी? जी हाँ, मगर घर से कोई चीज गई नहीं। क्या बकवास करते हैं आप? जाइए यहाँ से। मौसी। क्या बेटा? उसको कैसे पता चला कि मेरे यहाँ तिल है? इस औरत को कैसे पता चला कि ठाकुर साहब की पीठ पर एक तिल है? भाई मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैंने बड़े बड़े वकील देखे, बड़े बड़े बैरिस्टर देखे, मगर इतना तोड़ जोड़ करते किसी को नहीं देखा जितना ये औरत करती है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने 25 साल की प्रैक्टिस में इतना उलझा हुआ केस नहीं देखा, लेकिन इंटरेस्टिंग इतना है कि मुझे मजा आ रहा है। ये तो है। वकील साहब, आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन जरा ठाकुर साहब का तो सोचिए। एक तरफ तो उनकी बीवी का भी अभी इंतकाल हुआ, दूसरी तरफ एक औरत अदालत में खड़े होकर झूठ बोल रही है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। ऐसे हालत में कोई भी पागल हो सकता है। योर ऑनर, मैंने कई बार कहा मेरी बीवी मर चुकी है। मैं इस औरत को बिल्कुल नहीं जानता। आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पहचानने से इनकार करते हैं। मैं कहती हूँ मैं आपकी बीवी हूँ, आप मानते क्यों नहीं है? क्या मेरी बात आपकी समझ में नहीं आती? क्या आप देख नहीं सकते? आप अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। मैं सामने खड़ी हूँ और आप कहते मैं आपकी बीवी नहीं? हाँ हाँ, तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुम झूठी हो, फरेबी हो, मक्कार हो, दगाबाज हो। मेरी बीवी की जगह लेना चाहती हो। तुम उसकी आत्मा को दुख पहुंचाना चाहती हो, लेकिन ये मैं तुम्हें हरगिज हरगिज नहीं करने दूंगा। तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मेरे लिए मुकदमा खत्म हो चुका है। आपकी ज़हनी हालत को देखते हुए आपके साथ सख्ती का बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन अगर आइंदा आपने कोई ऐसी हरकत की तो यू विल बी हेल्ड अप फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आई एम सॉरी योर ऑनर, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑलराइट। क्या आप इस बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि ये लड़की आपके बारे में इतनी करीबी बातें कैसे जानती है? मैं खुद हैरान हूं योर ऑनर। मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। जज साहब, ये साबित करने के लिए कि मैं इनकी बीवी हूँ, मैं एक और सबूत पेश करना चाहती हूँ। और क्या सबूत है? वो मैं इन्हीं को दूंगी। अगर कोर्ट की इजाजत हो तो मैं इन्हें अकेले में मिलना चाहती हूँ। ठाकुर साहब, ये लड़की आपको अकेले में मिलना चाहती है, क्या आपको कोई एतराज है? नहीं योर ऑनर, मैं मिलूंगा। अजीब केस है, समझ में नहीं सर, आता। आप लोग ठहरिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इस कमरे में उस लड़की और ठाकुर साहब में अकेले में बातचीत हो रही है, इसलिए आप लोग उस रास्ते से जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर राकेश, अदालत ये जानना चाहती है कि मुल्जमा से आपकी तन्हाई में क्या बातें हुई? योर ऑनर, मुल्जमा ने मेरे बारे में चंद ऐसी बातें बताई हैं जो सिर्फ एक बीवी ही अपने शौहर के बारे में जान सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरी बीवी नहीं हो सकती। इसलिए कि मेरी बीवी ने मेरी बाहों में दम तोड़ा था, मैंने अपने हाथों से उसकी चिता में आग लगाई थी। अगर ये औरत मेरी बीवी होने का दावा करती है तो ये झूठ बोलती है, अदालत को धोखा देती है। लेकिन आपने अभी ये तस्लीम किया है कि इसने आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ एक बीवी ही अपने शौहर के बारे में जान सकती है। इसका आपके पास क्या जवाब है? इसका जवाब यही है योर ऑनर कि इस औरत की सूरत मेरी बीवी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये उसकी हमशक्ल है और इसी बात का फायदा उठाकर ये फांसी के तख्ते से बचना चाहती है। लेकिन योर ऑनर, मैं इस बात का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए कर देना चाहता हूं। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ये औरत झूठी है, मक्कार है, ये औरत मेरी बीवी नहीं है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे इस औरत से जिना करने का मौका दिया जाए।
मगर आप तो यहाँ गवाह की हैसियत से बुलाए गए हैं, मुल्जमा पे जिरा कैसे कर सकते हैं? ये गैर कानूनी है। योर ऑनर, मैं भी एक वकील हूँ और प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपील होने की इजाजत चाहता हूँ ताकि मैं मुल्जमा से चंद सवाल पूछ सकूं। क्योंकि ये केस एक अजीबो-गरीब केस है, इसे सुलझाने के लिए आपको इजाजत दी जाती है। अदालत कल पर मुलतवी की जाती है। 3 साल पहले आज ही के दिन हरियाली आई थी मेरे घर में। बहू दुल्हन बनकर आई थी। सारी हवेली मेहमानों से भर गई थी। हर साल किस धूमधाम से हम इस दिन को मनाते थे। पिछले साल भी कितने मेहमान आए थे। पार्टी में मालकिन ने कितना खूबसूरत गाना गाया था। और आज कुछ भी नहीं। न उनकी वो मीठी आवाज, न उनकी वो हंसी। सब सुनसान हो गया। इस वक्त मेरे बेटे के दिल पर जाने क्या बीत रही होगी।